स्टूडेंट्स, तो आज आपको हम एक कहानी सुनाने चलते हैं जो कि एक बच्चे का है। ठीक है। और ये जो है कहानी एक नेपाल की गांव की है। ठीक, तो भागिएगा नहीं, वीडियो छोड़कर स्किप भी नहीं कीजिएगा। तो हम स्टार्ट होता है कहानी। एक लड़का रहता है जिनका नाम रहता है बहादुर। उसका उम्र 12 से 13 साल का होता है। वह एक दिन अपने गांव में रहता है और अपने गांव से कुछ मवेशी को लेकर वो जंगल की ओर ले जाता है चराने के लिए। ठीक है। उसी क्रम में उसने एक भैंस को पिटाई कर देता है। ठीक है। और वो पुनः जब घर लौटता है तो फिर क्या होता है कि उसकी माँ देखती है और उसी डंडे से उसको दोगुना पिटाई कर देता है। किनको? बहादुर को कर देता है। बहादुर को ये रहा नहीं जाता है। वो 2 रुपया लेता है और 2 रुपया लेकर वो शहर की ओर भाग जाता है। शहर की ओर भाग जाने पर वह एक लेखक के यहाँ काम करता है, यानी नौकरी करता है। और नौकरी करने के क्रम में उसका कुछ अपना शौक होता है। उसका शौक ये है कि वो टोपी पहनता है। क्या करता है? बहादुर जो है वो टोपी पहनता है। और बहादुर का जो नाम है पूरा दिल बहादुर है। उसका ये अपना पूरा पसंद। बार बार क्या करता है वो लड़का? शीशा में अपना मुंह को झांकता है और मुस्कुराते रहता है। इसके बाद काम करने पर अब बहादुर बहुत दिन काम करते 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 अब होता ये है, अब पड़ोसी के यहाँ बहुत सबके पास नौकर रहता था। तो उसकी पत्नी, जिसका नाम लेखक की पत्नी का नाम है उर्मिला, उसको भी लगता था कि अब मेरे घर भी नौकर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसके लिए पैसे भी जरूरी है। तो इसी तरह होते होते एक दिन उनको बहादुर मिला। ठीक है। लेकिन अब उर्मिला को लगने लगा कि मेरे घर क्या है, एक नौकर है। लेकिन इसका जो है लेखक को लगता है कि एक मेरे परिवार में क्या है और सदस्य की संख्या बढ़ गई है जिसकी उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। और लेखक हमेशा अपनी पत्नी की फरमाइशों के पीछे पूरा करने में रहता है। और इसी क्रम में होता क्या है, अब अच्छे दिन काम करते करते बहादुर क्या करता है, उसी तनख्वाह में से कुछ पैसा काट काट के अपनी माँ के पास क्या करता है, वो बहादुर भेज देता है। ठीक है। अपना सैलरी से काट काट के बहादुर घर भेजा करते हैं। और बहादुर का काम ये रहता है कि काम तो वो ठीक करता है, लेकिन लोगों से भी मजाक और इंटरटेन करा साथ करते रहते थे। ठीक है। अगल बगल पड़ोसी, तो उनके पड़ोसी बहुत उनसे क्या थे, खुशी थे। और उनको भी लग रहा था कि मेरे घर में भी क्या है, अब एक नौकर है। तो फिर होता ये है, कहानी का इंटरेस्ट तो बहुत अंत तक है, लास्ट तक, कि बहादुर से छोटे छोटे गलती होने पर लेखक के बड़े पुत्र का नाम है किशोर, उससे पिटाने लगते हैं। और लेखक की पत्नी उर्मिला से भी क्या होता है, बहादुर पिटाने लगते हैं। ठीक है। और इसी क्रम में छोटे छोटे गलती कर वो करते हैं तो उसे पीट भी देते हैं, क्योंकि उसका उम्र क्या है, 12 से महज 13 वर्ष की है। ठीक है। तो इसी क्रम में और होता क्या है उसके घर एक दिन क्या होता है, कुछ अतिथि आते हैं। ठीक है। बहादुर के यहाँ कुछ अतिथि, लेखक के यहाँ कुछ अतिथि आते हैं। और अतिथि आने के क्रम में बहादुर को कुछ रुपये चुराने का आरोप लगता है। ठीक है। बहादुर को क्या होता है, कुछ रुपया चुराने का आरोप लगता है। तो इसी क्रम में क्या होता है, उसे बारी बारी से घर के सदस्यों से पीटे जाते हैं। तो कभी उसके लेखक के यहाँ जो आते हैं अतिथि, वो तो आरोप लगाती ही है, लेकिन उसके बहादुर के कभी बड़े बेटों के द्वारा पीटे जाते हैं, जिसका नाम किशोर है। दूसरा का उर्मिला जो उनकी पत्नी है, उससे वो क्या होता है, पीटे जाते हैं। तो फिर इसी क्रम में तब तक क्या होता है, शाम को ये आ जाते हैं, लेखक आते हैं, वो भी पीट देते हैं। ठीक है। इसी पिटाई के क्रम में बहादुर क्या करता है, बिना कुछ लिए और वहाँ से भाग निकलते हैं और अपने गांव की ओर आ जाते हैं। ठीक है। तो अब फिर उन सबको ये
फीलिंग होने लगता है कि अगर बहादुर सच में रुपये चुरा लिया होता तो वो बिना अपना कमाई लिए नहीं जाता। इसलिए उस सबको भी यह अंततः यह आभास हो जाता है कि बहादुर पे ये झूठे आरोप लगे थे और बिना कुछ लिए क्या हुए वो वहाँ से भाग निकले। ठीक है, तो इस तरह का गांव और दुनिया का रिवाज है जो कि ये सरासर गलत था बहादुर के ऊपर। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है बहादुर। ठीक है, बहादुर का जो है कहानी, ये नेपाल की एक गांव का है और इसका जो राइटर है वो है अमरकांत। इनका राइटर कौन है? अमरकांत है। ठीक है, बहादुर क्या है, ये जो है एक कहानी है। लेखक की पत्नी का नाम है उर्मिला, लेखक के बड़े पुत्र का नाम है किशोर। ठीक है, और जगह गांव का कौन सा है? नेपाल। और ये कोई कहानी नहीं है, 10th सिलेबस के हिंदी का क्या है, कहानी का शीर्षक है। इनसे आपको एग्जाम में बहुत तरह का क्वेश्चन किए जाते हैं और इससे बहुत मिलते हैं। तो कैसा लगा मेरा कहानी? हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में।